ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधिपति जगदीश्वर करुणा सिंधु हम सबके जीवन के परम आधार भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को जीवन में, शरीर में सर्वत्र अनुभव करते हुए आत्मा को उन महान प्रभु के भाव से ओतप्रोत करके प्रभु नाम का मानसिक जप और उनकी कृपाओं का ध्यान चिंतन करके अपने हृदय को पावन और चित्त को संस्कारित कर ये महान सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त होता है और मनुष्य ही इसका लाभ उठा पाता है। मनुष्य की योनि में यूं तो अनंत जीवात्माएं जन्म लेती, कितनी आत्माओं ने मनुष्य का शरीर इस सृष्टि में प्राप्त किया, कितनी आत्माएं आगे प्राप्त करेंगी और कितनी आत्माएं प्राप्त किए हुए हैं, इसकी गणना केवल भगवान रख सकते, क्योंकि उनका सामर्थ्य असीम है और उनका स्वरूप सर्वज्ञ है। वो सब कुछ को जानने वाले हैं और वे सर्वत्र विद्यमान है। सारा ब्रह्मांड उनके एक ही भाग के अंदर, वे सर्वज्ञाता हैं। वो सबके धारण पोषण करता है। वे सब प्राणियों को, सबकी आत्माओं को जानते हैं। हम मनुष्य उन महान जीवन और इस जगत के मूल स्रोत परमात्मा को जान सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं, जीवन के असली रूप को पहचान सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त जिन दिशाओं में व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, उन दिशाओं में भाग दौड़ से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। जो मिलता है वो भी छूट जाता है। एक ही दिशा है जिसमें जो इकट्ठा किया जाता है वो उसके अगले जीवन में काम आता है, अगले जीवन को सुखदायी बनाता है। यह जन्म मरण के बंधनों से ही उसे मुक्त कर देता है। उसका नाम है ज्ञानार्जन। ज्ञान वो औषधि है जो हर रोग को, हर बीमारी को जड़ मूल से मिटा देती है। इसलिए हमें ज्ञान की उपासना करना चाहिए। ज्ञान के मूल स्रोत भगवान है। भगवान की राह पर सच्चे हृदय से आगे बढ़ते जाने से ज्ञान के अथाह भंडार भगवान की वाणी वेद से मनुष्य जुड़ जाता है, जिसमें पूरी त्रिलोकी का
पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। सो आइए उस ज्ञान के स्रोत भगवान से जुड़कर अपने दुर्लभ मानव जीवन को हम सार्थक करें। भगवान की भक्ति की भावना से अपने अंतकरण को शुद्ध पावन करें और चित्त को संस्कारित करें, जीवन का आध्यात्मिकीकरण करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन या आलती पालती लगाएं, जिस पर बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रख लें। नेत्रों को मूंद लें, मूंदे हैं तो सहज कर लें। फिर सिर से पांव तक पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर अनुभव के साथ में लीजिए। श्वास का अनुभव करते हुए फिर सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। इससे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा, चित्त में एकाग्रता आएगी और शरीर में सुखानुभूति होगी। जैसे ही आप श्वास को अनुभव करने लगेंगे शरीर के साथ में, तो दोनों कानों के आकाश में भी मन को लगाएं, तो वहां आपको दिव्य नाद सुनाई देगी, जो पूरे शरीर की वीणा पर एक मृदु ध्वनि उठ रही है, जो ध्यान को और भी गंभीर और भी गहरा बनाने वाली। उसी के साथ भ्रुकुटी में अंतर्दृष्टि से दिव्य प्रकाश को दे। दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को पूरा भर के फिर रोकें। रोक कर प्रभु का मानसिक रूप से ओम नाम का जप करें। जप करते हुए दिव्यनाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें, पूरे शरीर को अनुभव करें और मानसिक रूप से जप करते हुए उसमें डूब जाएं। इससे अलौकिक अनुभव होगा, अद्भुत सुखानुभूति होगी और प्रभु नाम के जप में स्वयं को इस तरह लीन करें जैसे आप शरीर को भूल जाएं। केवल आपको ओम की वो नाद सुनाई दे, जिस नाद में
ओम की ध्वनि में दिव्यनाद का संगीत मिला हो, वो दृष्टि से दिव्य प्रकाश का दर्शन हो रहा हो और पूरे शरीर का, सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा हो। इससे जो संस्कार बनेंगे वो अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर प्रेरित करने वाले होंगे। वो भीतर ज्ञान की दिशा में ले जाने वाले होंगे। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप ये प्रयोग करें और मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करते रहे, जिनसे ये शरीर मिला है, जीवन मिला है, जगत मिला है, खाने पीने के सारे सामग्री मिली है, इंद्रियां मिली हैं, नेत्र मिले हैं, श्रोत्र मिले हैं, हाथ पांव मिले हैं, पूरा जीवन मिला है। उन महान प्रभु के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव से समर्पित होते हुए उनके निज नाम ओम का मानसिक जप करें, इस भाव के साथ कि प्रभु जीवन के आधार हैं और वही हमारी पिता, वही हमारी माता है। ओ कीजिए।
हो हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के निज नाम ओम का मानसिक जप नाम स्मरण करते हुए दिव्य नाद सुनते हुए दिव्य प्रकाश देखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते हुए पूरे जीवन का आधार भगवान को जानते हुए सर्वाधार सर्वरक्षक प्रभु को समझते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भीतर से धीरे धीरे बाहर स्वयं को लाएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य में इस भाव के साथ पलकों को खोलते हुए भीतर से बाहर आए। स्क्रीन पर देखें। पीछे हम श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे थे, श्लोक का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें मनुष्य जीवन को एक नदी के समान बताया गया और नदी से मनुष्य जीवन की शरीर की उपमा देकर उसे समझाया जा रहा है कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन किस प्रकार नदी के समान है। रूपक से, प्रतीक से, जिसका प्रतीक हो, जिसका रूपक हो, उसे स्थूल दृष्टि से समझाने में बड़ी सुविधा मिलती है। वो सीधी सीधी तरह समझ में आता है, क्योंकि मूर्ताकार वस्तु के सहारे अमूर्त पदार्थ को समझाया जा सकता है, या मूर्ताकार दृश्य वस्तु से मूर्ताकार अदृश्य वस्तु को समझाया जा सकता है। सो देखिए, 2-3 बार श्लोक का गान करेंगे, फिर हम आगे विगत दिवस के पाठ से आगे का पाठ करेंगे। पंचस्त्रोतो अम्बुं पंचयोन्युग्रवक्राम् पंचप्राणोमिं पंचबुद्ध्यादिमूलम् पंचावृतां पंचदुःखौघवेगाम् पंचाशद्भेदाम् पंचपरिवामधीमः पंचस्रोतो अम्बुं
पञ्चयोनिः उग्रवक्राम् पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलम् पञ्चावृताम् पञ्चदुःखौघवेगाम् पञ्चाशद्भेदाम् पञ्चपर्वामधीमः पञ्चपर्वाम् अधीमः पञ्चस्रोतो अम्बुं पञ्चयोनि उग्रवक्राम् पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलम् पञ्चावृताम् पञ्चदुःखौघवेगाम् पञ्चाशद्भेदाम् पञ्चपर्वाम् अधीमः पञ्चाशद् अभेदाम् पञ्चपर्वाम् अधीमः। ओ ओ सो देखिए, कल हमने इसके अभिप्राय को समझा था कि ये जीवन रूपी शरीर रूपी नदी कैसी, इसमें पंच स्रोत है, और वो पंच स्रोत कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय है। अम्बुम, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों से मानो जल की धारा बह रही, और वो धारा कौन सी गिर रही है? 5 विषयों की गिर रही है। पंच योनि उग्र वक्राम, और ये पंच योनि क्या है? 5 उद्गम स्थान है, जहां से वो जलधारा भीतर गिर रही है, या यूं कहें विषय भीतर आ रहे हैं, और 5 शरीर के अंदर प्राण है। पंच बुद्ध्यादि मूलम, और 5 ही प्रकार की बुद्धि है, और पंचा वर्ताम, पंच दुःखौघ वेगाम, और 5 ही पांच भंवरों वाली हैं। आवर्तों यानी 5 भंवरों वाली हैं, और जिसमें 5 प्रकार के दुख हैं, यानी पंच क्लेश है। और तीव्रता से ये नदी बह रही है, यानी जीवन निरंतर तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। जैसे घड़ी की सुई दौड़ती जाती है, वैसे जीवन की सुई भी निरंतर दौड़ती चली जा रही है। तो यहाँ तक का हम पहले पीछे पढ़ चुके थे। अब हम आगे का यहाँ से पढ़ेंगे। इस शरीर रूपी नदी में, इस शरीर रूपी नदी में 5 ज्ञानेंद्रियां ही वे स्रोत हैं, जो कि इसमें ज्ञान रूपी जल के प्रवाहित करती रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां ही इस शरीर रूपी नदी के 5 स्रोत हैं, जिनसे निरंतर विषयों का जल इसमें प्रवाहित होता रहता है। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, वे ऊंचे ऊंचे विशेष स्थलों में से होकर बहती और आगे बढ़ती हैं, इसलिए वे कुछ अधिक वेगवती भी बन जाती है, और टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती। ये टेढ़ी मेढ़ी को ही यहाँ श्लोक में वक्र कहा गया था। ठीक है, हाँ। तो ये नदी
कैसी है? जिसमें 5 विषयों का जल बहता है। और ये टेढ़ी मेढ़ी का अर्थ है कि विषय सब और फैले हुए हैं। ऊपर देखोगे विषय, नीचे देखोगे विषय, आजू देखो विषय, बाजू देखो विषय, सामने देखो पीछे देखो, किधर भी दृष्टि घुमाओ, सब और दुनिया, सब और पंचभूतों से बनी हुई वस्तुएं दिखाई देगी। ये सब विषय, ये तो नेत्र के विषय हैं। ये तो केवल नेत्र के विषय हैं। श्रोत्र के विषय अलग है। नाना प्रकार के शब्द, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के कलरव, नाना प्रकार की ध्वनियां। और त्वचा के विषय अलग है। उसका स्पर्श है कोमल, कठोर, मृदु, खुरदरा, नाना प्रकार का स्पर्श। उसी प्रकार से उसी प्रकार के नाना प्रकार की गंध, नाना प्रकार की सुगंध संसार में है, दुर्गंध है। और नाना प्रकार के रस हैं खाद्य पेय पदार्थों के। तो इस प्रकार ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये पांचों जो स्रोत है, इनमें जो विषय जल आता है वो नाना प्रकार का आता है। उसी को यहाँ टेढ़ा मेढ़ा कहा गया, वक्र कहा गया। अब आगे देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 उद्गम स्थान, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों, स्थूल ये जो गोलक है, ये 5 महाभूतों में जो पारस्परिक विभेद, विषमता है, भिन्नता है। जल से अग्नि अलग है, जल अग्नि से पृथ्वी अलग है, जल अग्नि पृथ्वी से वायु बिल्कुल अलग है, और इन चारों से आकाश बिल्कुल अलग है। आकाश दिखता नहीं, लेकिन छुआ भी नहीं जा सकता। लेकिन हवा दिखती नहीं, छुई जा सकती है, स्पर्श होता है उसका। और अग्नि छुई भी जा सकती है, देखी भी जा सकती है, लेकिन ना आकाश जला सकता है ना वायु जला सकती है, लेकिन अग्नि जलाकर भस्म कर सकती है। आकाश उजाला नहीं कर सकता, हवा भी प्रकाश नहीं फैला सकती, लेकिन अग्नि सब चीजों को प्रकाशित कर सकती है। लेकिन अग्नि चीजों को बुझा नहीं सकती। अग्नि गर्म हो सकती है, शीतल नहीं हो सकती। लेकिन जल शीतल ही होता है, अग्नि को बुझा सकता है। जल शीतल होता है, बहता है, लेकिन जल कठोर नहीं होता। वो किसी चीज को रोक नहीं सकता, धारण नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी कठोर होती, वो जल की तरह बहती नहीं, हवा की तरह उड़ती नहीं, आकाश की तरह अदृश्य नहीं होती, वो अग्नि की तरह झुलसती नहीं। पृथ्वी का अपना स्वरूप अलग है, वो स्थिर है, वो इन सबको अपने पास में, अपने ऊपर, अपने अंदर रख लेती। तो पांचों भूत अलग अलग है। इन पांचों से 5 ज्ञानेंद्रियों का जन्म होगा, मतलब ज्ञानेंद्रियों के गोलकों का। ये जो अपना वैशेषिक दर्शन शास्त्र है, वैशेषिक दर्शन शास्त्र में पंचभूतों के जो मूल परमाणु हैं, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति मानी। उस दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ की बात अनुकूल बैठ जाएगी। पृथ्वी की गंध घ्राण इंद्रिय से अनुभव होती, इसलिए इसको पार्थिव इंद्रिय कहा गया है, क्योंकि ये पृथ्वी की गंध को ग्रहण करती। और जल का रस रसना ग्रहण करती, इसलिए इसको नाम रसना है। ये रसना इंद्रिय है, क्योंकि रस को ग्रहण करती, और रस जल में होता है, इसलिए ये जलीय इंद्रिय है।
नेत्र रूप को देखते हैं, चक्षु रूप को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, अग्नि से प्रकाशित वस्तुओं को, और जिनमें अग्नि तत्व हो, जो वस्तुएं रूपवान हो, उन्हें नेत्र देखते हैं। तो उसी अग्नि तत्व से नेत्रों की रचना हुई, यूं समझे। नेत्र यानी गोलक। और ठीक इसी प्रकार से अग्नि के ऊपर चलेंगे तो अग्नि तत्व के ऊपर है वायु तत्व। वायु से स्पर्श इंद्रिय, त्वक इंद्रिय उत्पन्न हो। त्वक इंद्रिय से स्पर्श को जाना जाता है। तो वायु के जो परमाणु हैं उनको, या वायु के स्पर्श, वायु को त्वचा इंद्रिय से जाना जाता है। और आकाश तो अरूप है, वो तो स्पेस है, तो उसका जो शब्द गुण है उस शब्द गुण से ही उसे जाना जाता है। तो आकाश की इंद्रिय, आकाश को जानने वाली श्रोत, शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रोत इंद्रिय है। स्पर्श गुण को ग्रहण करने वाली, वायु को जनाने वाली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां पंचभूतों के विषयों को जनाने से यहाँ पर इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंचभूत ही कह दिया गया है। पांच महाभूतों में जो पारस्परिक विभेद या विषमता, भिन्नता है, उसी के कारण मानव देह में भी विभिन्न प्रकार की विषमता का विकास ही हो जाता है। जैसा पांच भूतों में भिन्नता है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी भिन्नता है। इस शरीर रूपी नदी में पांच प्राण तो तरंगों के समान है। इस शरीर रूपी नदी का आदि मूल पंच बुद्धि कहलाता है। पांच प्राण, प्राण अपान, व्यान, समान और उदान, ये पांच प्राण है जो इस शरीर में काम करते हैं। अर्थात पांच प्रकार के ज्ञान वाला, अर्थात आदि मूल पंच बुद्धि कहलाता है। इस शरीर रूपी नदी का जो आदि मूल है, यानी जो आरंभ में इस शरीर का जो मूल आधार है, वो पंचबुद्धि कहलाता है, अर्थात पांच प्रकार के ज्ञान वाला है। यह किस लिए? इसलिए कि कोई रूप को चाहता है, कोई रस को, कोई स्पर्श को, कोई शब्द को और कोई गंध को। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की रुचि विभिन्न प्रकार के विषयों में होती। इसके साथ ही देश काल भेद से एक ही व्यक्ति की आसक्ति भिन्न भिन्न विषयों में भी देखने को मिलती है। एक ही व्यक्ति कभी रूप को चाहता है, कभी रस को, कभी स्पर्श को, कभी शब्द को और कभी गंध को, कभी बुद्धि का मर्म। पंच बुद्धि का मर्म यही है, पांच प्रकार के ज्ञान का मर्म यही है कि व्यक्ति कभी इस ज्ञान को, इस विषय को चाहता है, कभी उस ज्ञान को, उस विषय को चाहता है। पांच विषय अर्थात रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध ही इस शरीर रूपी नदी में भंवरों व आवर्तों के समान है। पांच विषय अर्थात रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध ही इस शरीर रूपी नदी में भंवरों व आवर्तों के समान है। भंवरों के समान है ये पांच, रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध रूपी विषय। इन विषयों के मोहजाल में ही आदमी फंसता चला जाता है। रूप के जाल में फंस जाता है, रस के जाल में फंस जाता है,
स्पर्श के जाल में फंस जाता है, शब्द के जाल में फंस जाता है, और गंध के जाल में फंस जाता है, सुगंध के जाल में फंस जाता है। इन्हीं चक्रों में उलझा हुआ पूरा जीवन आदमी पता ही नहीं चलता कब पूरा कर लेता है, और अंत में आंखें खुलती कि अरे अब तो जीवन शेष बचा नहीं, और खर्च पूरा कर दिया और साथ में कुछ इकट्ठा भी नहीं किया, या जो इकट्ठा हुआ है वो साथ में जाने वाला नहीं है, वो तो अफसोस और पश्चाताप के योग्य इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर आवर्तों और भंवरों, आवर्तों को बराबर भंवरों कहेंगे। आवर्तों का अभिप्राय है भंवरों। आवर्त यानी भंवर, भंवर यानी जो पानी में गोल गोल घूमते हैं, जिनके बीच में कोई कीड़ा आदमी चला गया तो डूब जाता है। तो ये विषय है, जो इन विषयों में चला जाता है, डूब जाता है, उसको ये विषय निगल जाते हैं, ऐसा अभिप्राय है। जब कोई शरीरी इन आवर्तों में फंस जाता है, तब उसका निस्तारा बहुत कठिनाई से ही हो पाता है, यानी निकलना बहुत कठिनाई से हो पाता है। रस में जैसे आदमी शराब में लग गया, डूब गया, तो शराब से बहुत मुश्किल से छूट पाता है। वैसे ही अन्य पीने खाने की चीजों में लग गया तो उसकी बुरी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। तमाम प्रकार के व्यसन और व्यसनी लोगों से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे पूर के आने पर नदी का प्रवाह और विस्तार बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे पूर्व यानी आगे से, जो बारिश बरस गई या कोई बांध टूट गया वगैरह, जिससे नदी जुड़ी है, तो नदी का प्रवाह पानी का बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही इस शरीर रूपी नदी में जो गर्भ स्थित जन्म, बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु रूपी पूर्व आया है, पूर्व से आया है, तब इसका प्रवाह भी नई नई भूमियों में फैलने और दौड़ने लगता है। अभिप्राय है कि ये नदी में भी गर्भ स्थिति, जीवन रूपी नदी में शरीर जब प्रारंभ होता है तो गर्भ से होता है, फिर गर्भ के बाद में जन्म होता है, गर्भ से बाहर निकलना, और फिर उसके बाद जवानी आती है, फिर जवानी से बुढ़ापा आता है, और ये जवानी और बुढ़ापा, जन्म से मृत्यु के बीच में नाना प्रकार के दुख सुख व्याधियां आती, और मृत्यु रूपी अंत में समा जाता है। पीछे भी मृत्यु से आया है और आगे भी मृत्यु में ही समा जाता है। तो ये जो जीवन रूपी नदी है, ये समझने जैसी है। जो इसको समझता है वो इसको तैर जाता है, किनारे पहुंच जाता है। जो नहीं समझ पाता वो इसी में, विषयों में डूब जाता है। आप जो लोगों को देखेंगे कि सुबह से शाम तक जो आदमी भाग दौड़ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे का अमन चैन छीन रहे हैं। अभी जो यूक्रेन और रूस में जो बड़ा भारी युद्ध चल रहा है, और भी जो हमारे आस पड़ोस में युद्ध चलते रहते हैं, हिंदू मुसलमानों में चलते रहते हैं, ईसाइयों में चलते रहते हैं, और हम लोगों के मनों में जो युद्ध चलते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल विचारों के युद्ध चलते रहते हैं, घरों में चलते रहते हैं, ये सब इसी बात को कहते हैं कि ये जीवन है। इस जीवन को जो समझता नहीं, वो इन युद्धों में, इन झगड़ों में, इन फसादों में, इन समस्याओं में, इन विषयों में, इन आकर्षणों में, इन प्रलोभनों में ही डूबा रह जाता है। और इन्हों में डूबा आदमी पाप करता, अन्याय करता, छल कपट करता, न जाने किस किस प्रकार के अपराध करता है।
और ये अपराधों के जो भंवर हैं, ये विषयों के आकर्षण और विषयों के लोभ हैं। बस ये लोभ आदमी को जकड़ लेते हैं, डूबो मारते। आदमी शानो शौकत के लिए क्या नहीं करता। आदमी अपनी प्रसिद्धि के लिए कितने हाथ पांव मारता है। आदमी अपने आप को दिखाने के लिए क्या नहीं करता। आदमी अपने ईगो को सजाने, संवारने, बचा के रखने और बढ़ाने और मजबूत बनाने के कितने काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो टूट ही जाता है। टूट जाता है, वो रोता बिलखता है, बड़ा परेशान, तनाव में, डिप्रेशन में चला जाता है, जब उसका अहंकार टूटता है कि वही नहीं धरती पर उससे भी बड़े बड़े धुरंधर है, हर चीज में, हर विषय में, हर योग्यता में, हर बात में। तो उसका अभिमान टूटता है तो वो दुखी होता है। और जब अभिमान किसी का टूटता है तो उसका द्वेष और बढ़ता है। अब जिसका द्वेष बढ़ेगा उसका पतन अवश्य होगा। तो इसी प्रकार से ये 5 रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का जो विषय जाल है, इनमें आदमी भंवरों में डूबता चला जाता है। जो इनमें डूबता है वो अगली 1,84,00,000 योनियों में निकलता है, इस भंवर से सीधा। तो इस भंवर से में डूबे ना हम, इससे बच सकें, उसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब इसमें आगे 5 प्रकार के दुखा वेग बताएं। तो ये दुखों के वेग को हम आगे पढ़ेंगे। आज के विषय को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट इस पर विचार करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। फिर हम शांति पाठ करेंगे। जो जो हमने पढ़ा है, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां, इनके विषय हैं, ये वक्र हैं, ये टेढ़े मेढ़े, अच्छे बुरे हैं, ये सीधे और गलत राह पर ले जाने वाले हैं। जो इनके मकड़ जाल में फंस जाता है, इन विषयों में डूब जाता है, इनके भंवर में फंस जाता है, वो अगली 1,84,00,000 योनियों में निकलता है। तो इसलिए सतर्क और सावधान होकर जीवन रूपी गाड़ी को चलाना चाहिए, कहीं ये गलत दिशा में न चली जाए और इसमें बैठा यात्री, जीवात्मा नरकों की यात्रा की ओर न निकल पड़े। तो मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप आत्मचिंतन और प्रभु धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार उन महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और जीवन को समझते हुए कैसे जीवन को जीना है और कैसे जीवन को पतित होने से बचाना है। जीवन के निर्माण, आत्मा के उत्थान, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन मिले हैं, ये जीवन के पतन, आत्मा विरुद्ध आचरण और परमात्मा से दूर अपने जीवात्मा को न ले जा पाए। ये जिस उद्देश्य से अपने को मिले हैं उसी उद्देश्य में हमें लेकर जाएं, हम इनका ऐसा प्रयोग करें, इस प्रकार इनका सदुपयोग करें। जीवन की शक्ति का, साधनों का, इंद्रियादि उपकरणों का, अंतकरण आदि अंतस्थकरणों का भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने ये सब साधन हमें प्रदान किए और हम भगवान के साथ इन साधनों को जोड़कर इनका सदुपयोग करके जीवन को ऊंचा उठाएं, श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए। इस प्रकार के भावों से ओतप्रोत होकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए उन्होंने ये जीवन दिया, प्रतिपल इस जीवन को धारण कर रहे हैं, इसका पोषण कर रहे हैं, इसके लिए नाना वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और हर क्षण हर पल नई नूतन श्वास देकर प्राणों की ज्योत को जगमगा रहे हैं, जीवन की रक्षा कर रहे हैं। उन परमात्मा का अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए अब इस भाव के साथ शांति पाठ करें। शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब परमात्मा के ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को जीवन में धारण करें और वेद के, ऋषियों के मार्ग पर चलें। जीवन का श्रेष्ठ उत्तम आर्य निर्माण करें। हमारे पूर्वज आर्य थे, हमारा देश भारत आर्यावर्त था। हमारे पूर्वज श्रेष्ठ और महान पुरुष थे। हम भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चले, स्वयं सुखी बने, परिवार, समाज, राष्ट्र को सुखी करे और विश्व में अपने उत्तम जीवन से प्रेरणा पैदा करे। इस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ उत्तम बनाए। सबके लिए पुनः बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। इति हो।